क्योंकि आज से 15 साल पहले तो स्थिति ये थी कि कोई वोट डालने नहीं आता था, उसके वोट पड़ जाते थे और डर के मारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते वोट डालने के लिए। उसके बाद अभी कुछ लोग मैनेजमेंट में लग गए कि अपना कोई वोट नहीं है तो चलो एक शीर्ष नेता कोई है, उनका एक वोट बैंक है, उन्हीं के नाम पे जीत जाएंगे। जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को विकास चाहिए। हमारा मुझे नहीं मालूम कि ये अपराधी या जो जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं या कुछ बात, तो हमारा तो चुनाव का मुद्दा कोई व्यक्ति नहीं, ये समाज में सुरक्षा हो, समाज में विकास हो, क्षेत्र में, यही मुद्दा है। अपराधी अपराध करता है, लेकिन अपराधी द्वारा अर्जित किए गए साम्राज्य के छत के नीचे जो लोग भी रह रहे हैं, भले उसके परिवार के सदस्य हों, अगर अपराध का धन खाया है तो वो भी अपराधी है। तो ऐसे व्यक्तियों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। तो सीवान की जनता बहुत सारी गोरखपुर आती जाती है, अगर वहाँ के विकास को देखें और अपने विकास को देखें तो आप समझ जाएंगे कि विकास की क्या परिभाषा होती है। सीवान एक ऐसी धरती है जहाँ पे भगवान राम की यात्रा अगर जनकपुर तक, सीतामढ़ी तक होती है तो ये सीवान उस राम जानकी मार्ग पे सीने पे जनेऊ की तरह से स्थापित है। जनता की अगर ऐसी इच्छा होगी कि जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजना चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। नमस्कार, अभी सीवान में हूँ और सीवान में मेरे बगल में बैठे हुए हैं हिंदूवादी नेता और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े कद्दावर नेता पीके मल साहब। पीके मल साहब के नाम की चर्चा बड़ी जोरों से है कि सीवान में लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे। क्या है सच्चाई और किन मुद्दों को लेकर के पीके मल साहब जनता के बीच जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए पीके मल साहब मेरे साथ हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सियापति रामचंद्र की जय। कह रहे थे कि बड़ी चर्चा है कि लोकसभा का चुनाव आप इस बार सीवान से लड़ेंगे निर्दलीय, तो कहीं ना कहीं यह तो गठबंधन के खाते में चला गया सीवान का सीट जो है, तो अब क्या होगा? मैं पिछले 22 वर्षों से जी एक राष्ट्रवादी अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जी और अन्य बहुत सारे जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी सहित, इनके साथ मैंने जुड़ के काम किया है। सीवान मेरा गृह जनपद है, पूनक दरौली में मेरा घर है। 1 वर्ष से ऊपर लगातार हो गया कि मैं अपने इस क्षेत्र में ज़मीन के जुड़े हुए, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए उन लोगों से मिलकर मैं काम कर रहा हूं। और मेरा अभियान राष्ट्रवाद का अभियान है, मेरा अभियान सुरक्षा और विकास का अभियान है। तो मैं लोगों के बीच में एक सामाजिक कार्य करता हूं, सामाजिक कार्य कर रहा था। इधर में चुनाव आ गया, तो जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए स्वाभाविक है कि लोगों की जिज्ञासा होती है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं, आएंगे। मैं चुनाव के पहले से हूँ, चुनाव के समय हूँ, चुनाव के बाद भी रहूँगा। जनता की अगर ऐसी इच्छा होगी कि जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजना चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। बड़ी चर्चा है, तो हो सकता है कि अगर जेडीयू के खाते में चला गया टिकट तो फिर आप बीजेपी से बगावत करेंगे। भाजपा के तो बड़े मजबूत फिलर के रूप में आपको देखा जाता है पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल में, उत्तर बिहार में। देखिए, सीवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। सीवान एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिले का जिसके दक्षिणांचल में सरयू जी साक्षात पांव पखारती हैं। सरयू जी अयोध्या जी में भगवान राम के पांव पखारते हुए यहाँ पहुँचती हैं। सीवान एक ऐसी धरती है जहाँ पे भगवान राम की यात्रा अगर जनकपुर तक, सीतामढ़ी तक होती है तो ये सीवान उस राम जानकी मार्ग पे सीने पे जनेऊ की तरह से स्थापित है। सीवान के माथे पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तिलक लगा है और ऐसे सनातनियों के साथ में रह के और ऐसे क्षेत्र में, ऐसे पुनीत क्षेत्र में रहते हुए और सीवान कैसे पिछड़ा रह गया, ये तो सोचने का विषय है। क्षेत्र के लोगों को भी सोचने का विषय है। क्या होगा पीके मल साहब का चुनाव में इस बार? देखिए, अगर जनता की राय होती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं आगे आऊँगा, और जब आगे आऊँगा तो मुद्दे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हम लोग तो सनातनी हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पे किसी अपराधी की, किसी फिरौती मांगने वाले की, व्यापारियों की उत्पीड़न करने वाले की जगह नहीं हो सकती। यहाँ पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सपनों का सीवान बने, ऐसी ही बात हो सकती है। साहबुद्दीन का भी सीवान कहा जाता है। साहबुद्दीन ने सीवान में बड़ी जबरदस्त विकास किया।
शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है साउदीन का विकास अतुलनीय रहा, ऐसा लोग कहते हैं। आश्चर्यजनक है कि जब कोई कुछ दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एक बालक को अगर जंगल में रख देंगे तो उसको जंगल की ही उसकी दुनिया दिखाई देती है। जी। उसी तरह से क्षेत्र में विकास की जब बात होती है तो अगर क्षेत्र में विकास का एक मापदंड अगर किसी ने बनाया, तो अगर जंगल राज का मापदंड है या जंगल का मापदंड है, तो उसको उतना ही दिखाया जाता है। अब बगल के जो हमारा राज्य है, अगर यूपी में चले जाएं, और यूपी का सबसे बगल मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके शहर में अगर चले जाएं तो सीवान की जनता बहुत सारी गोरखपुर आती जाती है। अगर वहाँ के विकास को देखें और अपने विकास को देखें तो आप समझ जाएंगे कि विकास की क्या परिभाषा होती है। लगातार आप टारगेट कर रहे हैं सिवान में हिना साहब को, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को देखा जाता है तो उस पर हिना साहब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए आपके पोस्ट रहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सुरक्षा और विकास के लिए लोगों के भीतर जो भय था, जी, आतंक था, जो कभी 90 के दशक में जो अपराधी हुआ करते थे, लोगों के पैर काट लिया करते थे, लोगों के हाथ काट लिया करते थे, और एक जातिवाद का रूप देके, रंग देके और खून रंजित राजनीति किया करते थे। लोगों में डर था, दहशत थी। उस दहशत वाले लोगों को जगह यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपराधी अपराध करता है, लेकिन अपराधी द्वारा अर्जित किए गए साम्राज्य के छत के नीचे जो लोग भी रह रहे हैं, भले उसके परिवार के सदस्य हों, अगर अपराध का धन खाया है तो वो भी अपराधी है। तो ऐसे व्यक्तियों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जनता को उठना चाहिए, और मैं वही देख रहा हूँ कि जनता की क्या आवाज़ है। हमारा जनता की जो आवाज़ होगी उसी के अनुसार। उत्तर भारत के बहुत बड़े व्यापारी नेता के रूप में पहचान है पीके बल साहब की। व्यापारियों के लिए क्या योजना है आपके पास? अगर लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो व्यापारी बंधुओं के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, व्यापारियों की सर्वप्रथम सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी। कोई भी व्यक्ति व्यापार में पैसे का लेन देन होता है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं व्यापार में, जो आदमी बैंक जाता है तो उसकी डकैती हो जाती है, उसकी छिनौती होती है, क्योंकि व्यापारी एक अपराधियों की सॉफ्ट टारगेट होता है। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मैं जब व्यापारियों के बीच में काम कर रहा था तो 500-1000 रुपये की वसूली होती थी, तो बहुत सारे व्यापारी बेचारे झगड़ा झंझट नहीं मोल लेना चाहते हैं, तो दे के किसी तरह से छुटकारा पाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें 5000 और 10,000 पे वसूली पे आ जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो मेरी पूरी कमाई खा जा रहा है। तो उस समय व्यापारियों में एक आक्रोश होता है। तो उस आक्रोश होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि एक अपराधी उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, एक व्यापारी को, और नौकरी नहीं मिलती, एक आदमी अपने परिवार का भरण पोषण के साथ समाज के भी 10-20 लोगों को नौकरी देता है अपने व्यापार में, और वो ऐसे व्यक्ति पे अपराधी वसूली करने के लिए, फिरौती मांगने के लिए और हफ्ता मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये खतरनाक है और ये क्षम्य नहीं है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है उसके यहाँ ईडी और सीबीआई भेज करके रेड करवा दिया जाता है, और कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो भाजपा में चल जाता है तो 2 मिनट में धूल करके साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी के बारे में नहीं जानता। मैं तो सिवान की जनता के बारे में जानता हूँ, अपने बारे में जानता हूँ। सिवान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती का सिवान मिले, सिवान को सरयू जी। आप बार बार राजेंद्र बाबू के यहाँ जा रहे हैं। सिवान से पहले निर्दलीय सांसद के रूप में चुनाव जीतते हैं ओम प्रकाश यादव जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा होता है कि सब लोग जो है एक एक गांव को गोद लेंगे। ओम प्रकाश यादव जीरादेई को गोद ले लेते हैं कि जीरादेई का मैं सर्वांगीण विकास करूंगा। बावजूद उसके जीरादेई आज भी जो है विकास से कोसों दूर है, विकास की किरण वहां तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? देखिए, किसी एक केवल एक जनप्रतिनिधि की बात करना अनुचित होगा। नहीं, वे गोद लिए थे जीरादेई। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ कि देखिए, ये तो शुरुआत जनसंघ की हुई थी पूरे बिहार में सिवान से ही, क्योंकि पंडित जनार्दन तिवारी जी की पहली सीट सिवान से मिली थी। उस धरती को क्या हो गया कि हम इस तरह से ये धरती तो जनार्दन तिवारी जी की धरती है। तो यहाँ पे विकास का देखिए कि प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की नीयत काम करने की होनी चाहिए। जब नीयत रहती है तो रास्ते बनते जाते हैं। आज जब नीयत नहीं रहती, क्योंकि आजकल केवल शक्ति प्रदर्शन में अपने हथियारी कुछ अपने सुरक्षा गार्ड के साथ घूम लेना
अपने आप को कुछ जिलाधिकारी या एसएसपी के साथ में कुछ बातचीत करके उनके साथ में कुछ बिजनेस व्यापार अपना आगे बढ़ा लेना, अपने जो अपराध से अर्जित की हुई जो संपत्ति है उसका संरक्षण प्राप्त कर लेना, इतना ही तक सीमित रहता है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका सामना बड़े बड़े दिग्गजों से होगा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी बिहारी चौधरी जी आपके सामने होंगे, बाहुबली शहाबुद्दीन साहब की पत्नी भी आपके सामने होंगी निर्दलीय रूप में, और एनडीए के जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है वो भी आपके सामने होंगे, जीवन यादव भी होंगे। किस प्रकार से सामना होगा इस बार? देखिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को विकास चाहिए। हमारा मुझे नहीं मालूम कि ये अपराधी या जो जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं या कुछ बात, तो हमारा तो चुनाव का मुद्दा कोई व्यक्ति नहीं, ये समाज में सुरक्षा हो, समाज में विकास हो, क्षेत्र में, यही मुद्दा है। लड़ाई आपकी किनसे रहेगी? अब मेरी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से होगी, अपराध से होगी, अपराधियों से होगी। किसी उम्मीदवार से नहीं होगी? किसी उम्मीदवार से नहीं है, जैसे कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन अगर उसके 15 से 20 साल का इतिहास को आप देख लें तो कोई जातिवादी की राजनीति करता है, कोई अपराधियों की राजनीति करता है, अपराध के बल पे दहशत फैला के काम करता है। क्योंकि आज से 15 साल पहले तो स्थिति ये थी कि कोई वोट डालने नहीं आता था, उसके वोट पड़ जाते थे और डर के मारे लोग घर से बाहर नहीं निकलते वोट डालने के लिए। उसके बाद अभी कुछ लोग मैनेजमेंट में लग गए कि अपना कोई वोट नहीं है तो चलो एक शीर्ष नेता कोई है, उनका एक वोट बैंक है, उन्हीं के नाम पे जीत जाएंगे। तो अपराधियों की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए, ये क्षेत्र की जनता जान चुकी है। और मैं तो लगातार जनता के बीच में हूँ और उन लोगों से जो निष्कर्ष मुझे निकल रहा है, 2 दिन के बाद मैं इस पर निर्णय लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सिवान में कभी किसी जमाने में दर्जनों की संख्या में चीनी मिलें थी, कर कारखानों थे, तमाम कल कारखानों की शक्तिशाली दीवारों पे बुलडोजरों ने प्रहार किया और तमाम दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया। पहले यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, अब रोजगार विहीन हो गया सिवान। एक भी कल कारखाने यहाँ संचालित नहीं होते हैं। क्या करेंगे आप सांसद बनते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्षेत्र में विकास का जो रास्ता है, वो विकास का रास्ता एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी होता है, सेतु है। हाँ, उस सेतु को मजबूती से प्रदान करें। क्योंकि मैंने कहा सुरक्षा और विकास दोनों पहलुओं पे काम करने की बात है कि एक जनप्रतिनिधि अगर सांसद की बात करें तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में उसे जब बैठने का अवसर मिलता है तो देश भर के सांसद से बहुत ऐसे प्रतिभावान, ज्ञानी, अनुभवी सांसद हैं जिनसे कुछ सीख के अपने क्षेत्र पे, इस क्षेत्र में धरातल पे उतारने का अवसर मिलता है। इसके बाद इस क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विदेश में बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। जैसे एक अग्रवाल जी हैं जो ब्रिटेन में हैं और जितना बिहार सरकार की बजट है लगभग उतना वो टैक्स जमा करते हैं। तो ऐसे इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम में एक शुगर केन प्लांटेशन के लिए गए गिरमिटिया मजदूर के रूप में, और वहाँ पे गन्ने की खेती करने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्राध्यक्ष तक हुए, प्रधानमंत्री हुए। वो लोग अपना मूल ढूंढ के इस क्षेत्र में आते हैं और ढूंढना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। लेने वाला आदमी चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के विश्वास के ऊपर में इंडस्ट्री लगती है। एक जनप्रतिनिधि अगर निर्दल भी हो, अगर वो ठान ले कि किसी इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना है, तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि उस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करे। देखिए, एक इंडस्ट्री जब लगती है तो सरकार को रेवेन्यू अर्न होता है, इंडस्ट्री वाले को तो एक्सपेंशन करने के लिए जगह मिलता ही है, लेकिन साथ में जनता को उसमें रोजी रोजगार मिलता है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें माल सप्लाई करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे रिपेयर मेंटेनेंस करने वाले हैं, तो सबको कोई ना कोई काम वहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से क्षेत्र में विकास का रास्ता आगे बढ़ता है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम करे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई इंडस्ट्री तभी लगाएगा जब उसे लगेगा कि मेरी इंडस्ट्री को सुरक्षा मिल रहा है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी मिलना है और अधिकारी को 24 घंटे में एनओसी देना है, वो 2 महीना लगा देगा, तो इंडस्ट्री का नुकसान होगा। यहीं पे जनप्रतिनिधि का काम आता है कि जनप्रतिनिधि अगर सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे निर्दल हो, अगर वो ईमानदारी पूर्वक नियत उसकी अच्छी है तो किसी भी अधिकारी की या किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि उस इंडस्ट्री को नुकसान कर। अपील क्या करेंगे सिवान के सम्मानित जनता से? मैं सिवान की सम्मानित जनता से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि आप जिस
पंडित जनार्दन तिवारी जी की जो शुरुआत हुई थी इस धरती को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, तो उसके अनुरूप का जो आपका सिवान होना चाहिए। मैं आपके सहयोग से, आपके समर्थन से और आपकी सहभागिता से मैं उस ओर कार्य करने के लिए तैयार बैठा हूं और मैं कार्य करूंगा। आपका सहयोग समर्थन और मिलेगा, आपका ये सारी चीज़ें, आपका सुझाव मिलेगा, तो मैं आपके लिए कार्य करूंगा। पीके मल साहब हैं और कहीं ना कहीं इनको इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना है। क्षेत्र में जिस प्रकार से चर्चा है इनके नाम की, उस प्रकार से लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल जब इनसे बात होती है तो इनका कहना है कि 1 से 2 दिनों में मैं यह घोषणा कर दूंगा कि मुझे क्या करना है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे दिख रहे थे और कमेंट करेंगे कि पीके मल साहब को क्या करना चाहिए, अपना सुझाव भी दीजिएगा। नमस्कार।